ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। जो विश्व के प्रमुख महाद्वीप है वो मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाए थे। अंतिम जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का अर्थ ही होता है दक्षिण का क्षेत्र। ये दक्षिणी गोलार्ध का महाद्वीप है। पूर्ण रूप से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके मध्य से मकर रेखा गुजरेगी, जैसे भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है वैसे ऑस्ट्रेलिया के यदि आप पूर्वी क्षेत्र में आते हो तो यहाँ एक पर्वतमाला मिलेगी। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर माउंट कोशियोस की चोटी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं जो सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो एमू है और यहाँ जो राष्ट्रीय पक्षी जो पशु है वो कंगारू है। बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है और यहाँ के वीपा खान इसके लिए प्रसिद्ध है। डार्विन है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तरी पूर्व में पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और कई कई जगह पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया का ये भाग है, ये डी जैसा है, डी जैसा। अतः यहाँ डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में मैंने आपको प्रेरी करवाए थे, दक्षिणी अमेरिका में पंपास करवाए थे, अफ्रीका में वेल्ड्स करवाए थे, वैसे ही ये डाउन्स है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इस प्रकार के घास के मैदान को न्यूजीलैंड में कैंटाबरी कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है। ये सबसे नीचा स्थान भी है ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, इसके अलावा मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे मुख्य नदियां हैं और ये जो है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में गिरती है। खाड़ी का जो थोड़ा फैला हुआ भाग रहेगा वो इंग्लिश में बाइट कहलाता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया ये तस्मानिया द्वीप है और इसके आसपास का तस्मानिया सागर कहलाता है या तस्मान सागर कहलाता है। ये इधर कोरल सागर है ऑस्ट्रेलिया के। कोरल का अर्थ होता है परवाल और इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में परवाल पाई जाती है। परवाल की खास विशेषता क्या है कि परवाल जो है ना वो परवाल ये सागरीय जीव है। परवाल क्या है? परवाल सागरीय जीव है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां का तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस हो। गरम गरम जलधाराएं आए, जलधाराएं वहां पर आती हो और ये जो परवाल है इसी को कहा जाता है मूंगा या कोरल। कोरल तो कोरल सागर है और उस कोरल सागर में आपको मिलेगा क्या? ये ग्रेट बैरियर रीफ का क्षेत्र मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति 1900 किलोमीटर लंबी है और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है। इसका निर्माण परवाल से हुआ है यानी मूंगा से हुआ है, जैसे भारत में लक्षद्वीप का हुआ है वैसे। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये घने वनों से ढका हुआ है, कंगारू का क्षेत्र है और 2019-20 में आगजनी के कारण खूब चर्चा में रहा था। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में रेवेरिना का क्षेत्र है जिससे मरे व डार्लिंग नदियां प्रवाहित होगी। इसका उत्तरी भाग है वो कारपेंट्रिया का मैदान कहलाएगा और कारपेंट्रिया की यहाँ खाड़ी भी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से सिडनी तक एक रेल मार्ग चलेगा। इससे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग मरुस्थल है तो इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें कालगुरली व कुलकार्डी जैसी विश्व प्रसिद्ध सोने की खान मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग मरुस्थल है जिसमें ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, सैंडी मरुस्थल मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ की जो मूल जनजाति वो एबोर्जिन्स जनजाति है। एबोर्जिन्स का शाब्दिक अर्थ होता है बंदर। अच्छा, मकर रेखा ये 22 दिसंबर लिखा है कि सूर्य इस पर सीधा चमकता है। ग्रेट विक्टोरिया सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है। इसके अलावा जैसे आपको सामान्य बातों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जाए तो प्यासी भूमि का महाद्वीप हो गया, कंगारू भूमि के नाम से। मेरिनो भेड़ पाई जाती है जो विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऊन उत्पादन तो आप इसमें ये पढ़ते हो कि राजस्थान की चौकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो ये वास्तव मेरिनो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इसकी खोज माना जाता है जेम्स कुक और तस्मान ने की थी। यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते वैली वैली, जैसे मैंने आपको उत्तरी अमेरिका में हेरिकेन व टोर्नेडो करवाए थे वैसे यहाँ वैली वैली चक्रवात आते। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ये इसके भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन हो गया। ये परवाल के बारे में आपको, ये गिब्सन मरुस्थल हो गए,
ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग हो गया, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। आयर झील है और कॉपर क्रिक इसमें नदी गिरती है। माउंट कॉसियोस की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि बता दूं आपको, न्यूजीलैंड में जो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला, उसकी एक चोटी माउंट कुक, वो इससे ज्यादा हाइट में 3700 मीटर के साथ, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती, तो आप याद रखना माउंट कॉसियोस की, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। एमू पक्षी हो गया, कंगारू राष्ट्रीय पशु हो गया, मूल जनजाति एबोर्जिन्स होगी। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनजाति वो तटीय क्षेत्रों में निवास करती है और ये ज्यादातर यूरोप से प्रवास होकर आई है। ऑस्ट्रेलिया में श्वेत नीति लागू है, जिसके तहत कोई भी काला व्यक्ति वहां की नागरिकता धारण नहीं कर सकता, केवल गोरे व्यक्ति ही वहां की नागरिकता ले सकते हैं। तो और ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र देखोगे तो यहां पर जो आपको है, यहां एक जल संधि मिलेगी इस भाग में, इसका नाम है टॉरस जल संधि। ये न्यू गिनी व ऑस्ट्रेलिया के मध्य, इसका तो नाम है टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करेगी। यहां उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप है, ये न्यूजीलैंड के है। यहां आपको एक जल संधि मिलेगी, कुक जल संधि, कुक। और यहां ये तस्मानिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इनके मध्य एक जल संधि मिलेगी, इसका नाम है बास जल संधि। तो तीनों जल संधियां याद रखनी है, बास जल संधि, टॉरस जल संधि और कुक जल संधि। जल संधि या स्ट्रेट कह दो या जल डमरू कह दो, ये जल का ऐसा संकरा रास्ता या क्षेत्र होता है जो दो स्थल भागों को अलग करता है और दो जल भागों को जोड़ता है, जल को जोड़ता है, और जोड़ने को संधि कहते हैं, तो जल संधि। इसके अलावा इसके जो क्षेत्र रहेंगे, और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, इसमें ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, और यूकेलिप्टस के सर्वाधिक यदि वृक्ष पूछे जाए तो कहां पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के दो प्रमुख द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, और पछुआ पवनों के द्वारा लगभग वर्ष भर वर्षा होती है। दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। जैसे ब्रिटेन की उत्तरी गोलार्ध में क्लाइमेट है, वैसे की वैसी दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड की है। यहाँ दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आल्प्स नहीं लिखा है, आल्प्स यूरोप में है, जबकि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और ओनली आल्प्स पर्वतमाला पूछी जाए तो ये फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर मिलेगी। यानी किस महाद्वीप में मिलती है? यूरोप महाद्वीप में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं मिलेगी। न्यूजीलैंड की जो मूल जनजाति है वो माओरी है। यहाँ कैंटाबरी घास के जो मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो व्यापारिक पशुपालन और उन दुग्ध उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राउन जैसा प्रसिद्ध जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। और यहाँ का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कीवी है। किसका? न्यूजीलैंड का। और यहाँ पर न्यूजीलैंड की दो द्वीप है, ध्यान रखना, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो शहर रहेगा वो रहेगा ऑकलैंड। ऑकलैंड, कई बार क्रिकेट के मैच होते हैं वेलिंगटन और ऑकलैंड में, और ऑकलैंड भी आपको मिलेगा नॉर्थ आइसलैंड द्वीप पर, नॉर्थ द्वीप पर। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, बहुत छोटा महाद्वीप है, बहुत सारी विशेषताएं रखता है, और एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन इससे आते हैं। आशा करता हूं कि इन सारे फैक्ट के साथ और कंसेप्ट के साथ आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।